हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के यहाँ पर किस तरीके से वो सभ्यता का विकास हुआ, उसके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के राइटिंग स्किल्स के बारे में कि किस तरीके से हमको वहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग वहाँ की जो थी वो हमको वहाँ पर पता लगी है। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी ये ग्रू हुई थी रिवर वैल्यू टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दो नदी थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इनके बीच में ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो रिवर के किनारे यहाँ पर ये बसी हुई थी? तो ये थी सुमेरियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे यहाँ पर बसी हुई थी। लोअर वैल्यू ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वॉज फेमस है सुमेर। तो उसकी जो लोअर घाटी है और नीची घाटी में टिग्रिस और यूफ्रेट्स को ही सुमेर के नाम से जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन का ये जो है ये ग्रो हुई 5600 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि आज से लगभग 7,500 से 8,000 साल पहले की यहाँ पर ये बात है। तो सुमेरियन जो लोग थे वो यहाँ पर एक्स्टेब्लिश करते हैं कई इंपॉर्टेंट सिटी जिनका नाम था निपुर और उमा, इरिडू, किश, लगाश एंड इंडिड सिविलाइजेशन। आइडिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ द सुमेरियंस आर नोन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ डेड लैंड। तो यहाँ पर हमको इसके बारे में लिटरेचर सोर्स से नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे से यहाँ पर हमको सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में मिला है। जिस तरीके से हमने हिंदू सिविलाइजेशन पढ़ा है, IVC पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर आपको कई यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस मिले और यहाँ पर आपको कई साइट्स मिले जिनमें आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। उस तरीके से सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी कई यहाँ पर हमको कई अवशेष मिले हैं। इसके प्रशासन की यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थे ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रू बिल्डर थे, यानी कि इसका एक स्मॉल फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, जो सिविलाइजेशन थी ये बिकम मैच्योर्ड हुई अराउंड 3500 BC में। ठीक है, तो यानी कि 5500 में इसका उदय माना जाता है कि आज से बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट ये 5600 में इसका माना जाता है। लेकिन 3500 BC तक ये जो थी एक तरीके से ये सब जो इसमें कई यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग थे उनकी जो वे ऑफ लिविंग था उनमें डिफरेंस यहाँ पर आने लग गया था। वो जो थी वो अच्छे लेवल पे यहाँ पर रहने लगे थे। मैंने आपको जैसे पहले बताया इन्होंने 4 सिटीज़ का इंपॉर्टेंट 4 सिटीज़ है, निपुर, लगाशपुर और किश। ये 4 सिटीज़ आपको याद कर लेनी है। ये वन लाइनर में आपका कभी भी पूछ लिया जाता है। इन एवरी सिटी स्टेट किंग वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। और ये इंपॉर्टेंट बात इज़ जिगुरेट। तो जिगुरेट क्या होता है? तो ये देखिए कि जो जिगुरेट जो है वो क्या होता है? तो सिटी चीफ प्लेस होती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के एक स्टेट को, उसको बोलते हैं जिगुरेट, यानी कि एक मुख्य जगह जहाँ पर आपकी सारी राजनीतिक क्रियाकलापें किसी भी एक सिटी आपके स्टेट की जाती है उसको बोलते हैं जिगुरेट। जिस तरीके से आज आप देखोगे आपके विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा होती है जहाँ पर आपके कई निर्णय लिए जाते हैं आपके स्टेट के लिए, उसी तरीके से जो आप उसकी बात करोगे सुमेरियन सिविलाइजेशन तो उस टाइम पर वहाँ पर जिगुरेट होता था, यानी कि वो सुमेरियन टेम्पल को ही जिगुरेट बोला जाता था। सुमेरियन पीरियड्स को पट्टेसी बोला जाता था, तो वो नॉन एज पट्टेसी बोला जाता था सुमेरियन टीट्स को। दे वर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द सुमेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग रूल द स्टेट बाय देयर एडवाइस। ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में बात कर ली जाए तो इनकी जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी ये नॉबलेस्ट कंट्रीब्यूशन था, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया था फील्ड ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग में। इन्होंने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ राइटिंग विच वॉज नॉन एज क्यूनिफॉर्म। तो कौन सा फॉर्म ऑफ राइटिंग इन्होंने डेवलप किया था? तो यह था क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हेनरी रॉल्सन। हेनरी रॉल्सन पहले वो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेट किया था ईरान फर्स्ट डिस्कवर्ड द राइटिंग, यानी कि जो ईरान में रहते थे उन्होंने इस राइटिंग के बारे में बताया था कि ये सुमेरियन सिविलाइजेशन बिलोंग करती है। साथ ही साथ सुमेरियन जो थे वो 3500 से भी ज़्यादा साइन यहाँ पर यूज़ किया करते थे। ये साइन जो है वो ट्रीटेड किया जाता था एक लेटर के रूप में, और एज द अपर पार्ट ऑफ ईच लेटर वॉज शार्प, यानी कि कुछ इस तरीके से पेनीले हुआ करते थे, नुकीले यहाँ पर शार्प हुआ करते थे, और वेज जो थी वो वेज शेप हुआ करती थी, इसीलिए इनको यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए आपकी, जो ऊपर का जो पार्ट होता था हर लेटर का वो शार्प और वेज शेप हुआ करता था। इस तरीके से इसका नाम यूनिफॉर्म राइटिंग पड़ा। यूनिफॉर्म जो था वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड क्यूनस से, लैटिन वर्ड क्यूनस से, जिसका मतलब होता है वेज। यूनिफॉर्म राइटिंग ऑफ द सुमेरियंस वर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यूनियन राइटिंग राइट टू लेफ्ट यहाँ पर पढ़ी जाती है। थाउजेंड ऑफ टैबलेट कंटेनिंग यूनिफॉर्म राइटिंग फाउंड फ्रॉम सुमेरियन लाइब्रेरी गिव अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, लाइब्रेरी किस तरीके की लाइब्रेरी? तो सुमेरियंस के टाइम्स पर कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी जिनमें आपके जो कोई एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज माना जाता था। स्टोर ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज का यहाँ पर भंडार माने जाते थे लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर हमको जो अवशेष मिले हैं, देखो हमको जो अवशेष मिले हैं टैलो में, वहाँ पर 30,000 के लिए टेबलेट्स मिले हैं जो कि डिस्कवर किए गए हैं। ये टेबलेट्स जो थे ये कीप किए गए वन अनॉथर इन सीरीज़, यानी कि एक के ऊपर एक सीरीज़ में यहाँ पर ये हमको मिले हैं। और इन टेबलेट्स में टेबलेट्स किस तरीके से ये मोबाइल फ़ोन वाले टेबलेट्स नहीं, यानी कि एक पत्थर का कोई एक तरीके का चौकोर आकार में यहाँ पर आपका कोई पत्थर का टुकड़ा होगा, उस पर शिल्पकारी से यहाँ पर प्रिंट किए गए हैं, लिखे गए हैं, इंस्क्रिप्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरीज के बारे में मिली। तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे टेबलेट्स हमको यहाँ पर मिले हैं। रिलीजियस
बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डायरेक्ट आपके बीए के लिए भी, रिलीजियस बिलीफ रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो रिलीजियस बिलीफ सुमेरियन सिविलाइजेशन की बहुत सुपर थी। इन्होंने टेम्पल्स बनाए थे जो कि एक सेंटर ऑफ स्टेट सिटी स्टेट हुआ करता था, जहाँ पर आपके डिफरेंट गॉड्स और गॉडेस यहाँ पर पूजा किया करते थे। सुमेरियन टेम्पल को जिगरेट बोला जाता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। जिगरेट का मतलब होता था हिल ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का पर्वत। ये दीज टेम्पल्स वर मल्टी स्टोरेड टावर टेम्पल्स, ठीक है। द टॉप ऑफ द टेम्पल वॉज ए स्क्वायर्ड रूम पार्टीशन इनटू टू। वन रूम वाज मींट फॉर द प्रिसाइडिंग डाइटी और द टेम्पल अदर। तो एक तरीके से ये स्क्वायर्ड रूम टेम्पल हुआ करता था, दो तरीके के। वन रूम वाज मीट फॉर प्रिसाइडिंग डाइटी, यहाँ पर दो रूम हुआ करते थे। एक में जहाँ पर इनके देवी देवता यहाँ पर निवास किया करते थे, जबकि जो अदर रूम हुआ करता था वो एक ऐसा प्रीस्ट जो वहाँ पर जो पंडित लोग जो रहा करते थे, मतलब वहाँ के प्रीस्ट जो हुआ करते थे, जिनको आप पट्टे से बोला करते हैं, वो यहाँ पर रहा करते थे टेम्पल्स के अंदर ही। सुमेरियन जो थे पॉलिथिस्ट है। पॉलिथिस्ट मतलब यानी एक होता है पॉलिथिस्ट, एक होता है मोनिटिस्ट। पॉलिथिस्ट यानी कि एकेश्वरवादी, मोनिटिस्ट यानी एकेश्वरवादी, और पॉलिटिस्ट यानी कि एक से ज़्यादा गॉड पर ये बिलीव किया करते थे, एक से ज़्यादा ईश्वर को ये माना करते थे। जिगरेट बिल्ड करते थे एट नेपुर में फॉर द चीफ गॉड एनिल वॉज द बिगेस्ट। तो कौन सा जिगरेट यहाँ पर बिगेस्ट है? तो नेपुर में जो बना हुआ है चीफ गॉड एनिल के लिए वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है। ही वॉज द डाइटी ऑफ द सेक्रेड सिटी निपुर। ही वॉज आल्सो वर्शिप्ड एज द अर्थ गॉड एंड एयर गॉड। इन द मोस्ट पॉपुलर डाइटी ऑफ द सुमेरियंस वॉज गॉडेस इश्तिहार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर डाइटी सुमेरियंस की वो गॉडेस इश्तिहार है। शी वॉज द डॉटर ऑफ अनु, द डाइटी ऑफ स्काई, यानी कि डॉटर ऑफ यानी कि डॉटर थी डाइटी ऑफ स्काई की। द मोड ऑफ वर्शिप ऑफ सुमेरियंस वॉज यूनिक। लार्जली द सुमेरियन वॉज एग्रीकल्चर। तो बहुत ज़्यादा ये कहते खेती करते थे वहाँ के लोग। फार्मर जो थे वो पानी लाया करते थे एक तरीके से घड़ों में, और ए गॉड और शीप एंड ग्रीड पान लीफ एंड कैप्ट ऑल दी थिंग्स बिफोर द गॉड्स एंड गॉडेस। तो एक तरीके से पानी और यहाँ पर उनकी गॉड या फिर कोई शिप बोल ले, और जो इनकी पत्तियाँ हुआ करती थी, इनकी जो खेती हुआ करती थी, उसको ये गॉड्स के सामने यहाँ पर उनका क्या बलि यहाँ पर इनके द्वारा दी जाती थी। दे प्रेड गॉड्स फॉर रेन एंड ग्रीन। द प्रीस्ट सैक्रिफाइड द एनिमल्स एंड प्रेडिक्टेड द फ्यूचर बाय स्टडीइंग दैट्स लीवर एंड एंटल। तो यहाँ पर भी आपके ज्योतिषी यहाँ पर देख सकते हो, ज्योति भी किस तरीके से लीवर और एंटल को पढ़कर ज्योतिषी यहाँ पर पता लगाते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से अंधविश्वास तो वहाँ पर उस जमाने में फैली हुई थी। लेकिन आप इसके बारे में आगे देखोगे तो प्रीस्ट जो थे इंपॉर्टेंट रोल रिलीजियस लाइफ में प्ले करते थे सुमेरियंस के लिए। सुमेरियंस बिलीव क्या करते थे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद यहाँ पर कोई जीवन होगा। ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद जो आपकी आत्मा होती है वो एक डार्क पैलेस में चली जाती है, यानी कि आपकी एक अंधेरे जगह में यहाँ पर चली जाती है। सुमेरियन प्रीस्ट वाज कंपोज्ड मेनी mythological stories. They wrote the story of creation, story of food, story of fall man. Later on Hebrews made these Sumerian stories popular. ठीक है, ये आपकी रिलीजियस बिलीफ थी। रिलीजियस बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर में सुमेरियंस ने अपनी छाप जोड़ी थी स्टैंड बाय द इरेक्टिंग मैनी सिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कई इन्होंने सिटीज़ 4 सिटीज़ निपुर लैगाश और आप इनमें बताया, ठीक है ना। तो इनके अलावा इन्होंने जिगरेट बनाए और इन्होंने बंट ब्रिक्स से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था डिफरेंट स्ट्रक्चर का। और जिगरेट जो थे ये 7 और 8 स्टोरेड बिल्डिंग थी, और ये नैरोअर थे एट द टॉप। जिगरेट यानी कि आपके जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो 8 या 7 स्टोरेड बिल्डिंग्स हुआ करते थे। इसमें कई बहुत ज़्यादा पिलर्स भी हुआ करते थे, और ऊपर से ये यहाँ पर इस तरीके से हुआ करते थे कि ऊपर जाते जाते सिकुड़ते जाते इस तरीके से नैरो होते जाते। इसके बाद ये प्रॉपर अटेंशन देते थे टू द फिशिंग टच टू एवरी आर्किटेक्चर। दे नो टू कॉलम वॉल्ड आर्क एंड टॉम विथ प्रोपोर्शन। आर्ट की बात करें तो इनके ज़माने में कई तरीके के पोर्ट्रेट्स, गोल्ड स्मिथ और स्टोन कल्चर यहाँ पर प्रोड्यूस किए थे। वर्क ऑफ हाई एक्सीलेंस सेवरल डेकोरेटेड क्ले पोर्ट्स डिस्कवर्ड फ्रॉम ये बियर एम्पल टेस्टिमनी ऑफ देयर आर्टिस्टिक स्टाइल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सील्स जो हमको मिली है और पिक्चर जो शो करती है टैलेंट एज ए स्किल्ड आर्टिस्ट। दे आल्सो मेड ऑर्नामेंट्स विद ब्यूटीफुल डिजाइन। द ruins of big metallic animals have been discovered from many Sumerian cities. They also built several stone images which reflect their artistic ecology. तो मैंने आपको बताया यहाँ पर इस तरीके से यहाँ के आर्किटेक्चर और आर्ट के बारे में बताया, और रिलीजियस बिलीफ में बताया ज्योतिषी वेद करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी यानी कि साइंस का भी यहाँ पर इन्होंने कई खोजें की थी। जैसे कि सुमेरियन ने एक्सेप्शनल एलिबिलिटी बनाई थी फील्ड ऑफ साइंस में भी। इनके पास बहुत ही डीप नॉलेज थी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के। उसमें प्रीस्ट जो थे वो इनसाइड द चैम्बर ऑफ यानी कि जो जिगरेट हुआ करता था वो आपका टेम्पल हुआ करता था। सुमेरियन टेम्पल और एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्लेस भी होता था, चीफ प्लेस हुआ करता था, और केप्ट आई रखता था ऑन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार। बाय दैट दे वर एबल टू प्रेडिक्ट गॉड और गुड और बैड टाइम। दस दे आर क्वाइट थ्रो इन एस्ट्रोलॉजी। इस तरीके से वो नक्षत्रों का अध्ययन कर करके इस तरीके से वो पुराने लोगों के बारे में यहाँ पर यानी कि किस तरीके से आपका अच्छा वक्त आएगा, कब आपका बुरा वक्त आएगा, इसके बारे में वो यहाँ पर आपके बताया करते थे। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड ऑफ कॉमर्स के बारे में। तो सुमेरियंस जो है वो मेंटेन करते हैं ट्रेड और कॉमर्स रिलेशंस विद एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, इंडिया एंड आल्सो विद इजिप्ट, ठीक है। सिटी अर्नड फेम एज अ सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। सिटी उनको एक इंटरनेशनल ट्रेड की ओर में आया था। सुमेरियंस इंपोर्टेडली मेनली फूड ग्रेन्स एंड एक्सपोर्टेड वोल
Silk race, Melallic gods and dates. Thus the Sumerian civilization was the first manifestation of the Mesopotamian civilization. इस तरीके से सुमेरियन सिविलाइजेशन पहली मैनिफेस्टेशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की. सिविलाइजेशन केम बैक टू एड बाय द इन्वेजन ऑफ अकेडियंस. जब अकेडियंस इस सिविलाइजेशन पर अटैक करते हैं, यानी कि 2500 BC के बाद अकेडियंस इस पे जो हमला करते हैं, तो इसके बाद से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है. इस तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाती है. तो इसमें हमने आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया. आपके ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. आप जब बी में आप इसके बारे में लिखोगे, तो अगर आपको लगे तो आप इसको लिख सकते हो. बाकायदा आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे. आर्ट ऑफ राइटिंग और इस तरीके से उसकी रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिलीजियस बिलीफ आपके बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है. रिलीजियस बिलीफ और वन लाइनर क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा. इस तरीके से आप यहाँ पर इसके बारे में हमने आपको बताया. तो होप है आपको इस लेक्चर पसंद आएगा. वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो के लिए हमको सपोर्ट करते रहना. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर.